today I will going to teach you some techniques or methods to draw or to learn sketching or sketches. So सबसे फर्स्ट मेथड होता है हैचिंग. तो हैचिंग को हम कैसे सीखेंगे? हम अगर स्केचिंग बनाना सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जो शेप्स बनाते हैं, जैसे शेप्स बना है, मैंने रैंडमली बनाया है, आप स्केल से बना सकते हैं. तो हैचिंग करने के लिए आप कोई से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. मैंने ये स्क्वायर बनाया है, फॉर एग्जांपल हम सर्कल बना लेते हैं. सेम ऐसे हम ट्रायंगल बना लेते हैं. और जो भी हम बनाना चाहें बना सकते हैं. आप अपने आसपास के जो फिगर्स हैं उनको फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ ये जैसे बैड है तो बैड में कैसे शेप्स बन रहे हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी हमें फिगर आउट करना आना चाहिए कि जो शेप्स है हमें उनको समझना आना चाहिए कि जो हम जो देख रहे हैं वो उनमें शेप्स कैसे बन रहे हैं, हम उनको ड्रॉ करना चाहते हैं, ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. तो जो हैचिंग है, हैचिंग के अंदर हमें जस्ट लाइन टाइप ऐसे शेड करना होता है. आप ऐसे शेड करना सीख सकते हैं. दूसरा like or same as this. I hope आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कैसा है. These are just lines. For example these, that. हमें ग्रुप के अंदर एक ऐसी लाइन का ग्रुप बनाना पड़ता है. And this is called hatching. The second method is cross hatching. So basically क्रॉस हैचिंग इज़ वेरी सिंपल. और अगर आपने हैचिंग करना सीख लिया है, आपको हैचिंग समझ में आ गया है कि हैचिंग कैसे करते हैं, तो आप लोग क्रॉस हैचिंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजीली आ जाना चाहिए क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. क्रॉस हैचिंग इज़ लाइक फर्स्ट आपने हैचिंग करी, देन अपोजिटली सेम आपको ऐसा करना है. एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस हैचिंग. सिंपली हम अगर शेप्स में ट्राई करना चाहें तो हम शेप्स में भी कर सकते हैं. तो ये शेप में हो गया. और मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगी कि आपके एनवायरनमेंट में आपको चारों तरफ जो भी फिगर्स हैं उन्हें आप शेप के अकॉर्डिंग डिफाइन करना सीख लीजिए. आपको वो फिगर आउट करना आना चाहिए कि क्या क्या शेप्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग स्केचिंग सीख रहे हैं तो आपको स्केचिंग के लिए शेप्स डिफाइन करना आना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यही हम सर्कल में बनाए तो क्रॉस हैचिंग इज़ वेरी सिंपल. जस्ट लाइक दिस. So this is the second method. Third method is blending, which is also very simple, or I think most of the people know about this. Blending is very very simple according to me. So for blending अगर हमें blend करना है तो हमें ये 4B, 6B, 3B, 2B इन सब की नॉलेज होनी चाहिए. तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी कि इन पेंसिल्स का क्या मीनिंग होता है, 2B, 3B, 4B क्या होता है. ये एक्चुअली हार्ड और डार्कनेस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है. तो आपको ब्लेंडिंग के लिए आपका जो शेड है आपको पता होना चाहिए कि आप जो शेड कर रहे हो कितना डार्क है, कितना लाइट होना चाहिए, तो वो मैटर करता है. सो अभी मेरे पास है 4B की पेंसिल, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं तो पहले हमें पूरा ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको फिल आउट करना है. और अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी ब्लेंड हो चुका है. अगर हम शेप्स में ट्राई करें तो ये शेप्स में भी हम बना सकते हैं. ब्लेंड करके हम शेप्स को भी फिल आउट करके ब्लेंड कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम इसको फिंगर से ब्लेंड करना चाहे तो हम फिंगर से कर सकते हैं. हम चाहे तो ईयरबड से भी कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू आर एन बिगनर, सो मेरे हिसाब से आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप स्टार्टिंग में ईयरबड्स से करें क्योंकि ये आपको ईजी रहेगा. बट अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आप फिंगर से भी कर सको, क्योंकि हमारे पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे हमारे टूल्स. फॉर एग्जांपल ईयरबड्स हो गया या चाहे स्टम्प्स हो गए. सो अगर हमें ब्लेंडिंग करना है तो हमें मेनली फिंगर से भी ब्लेंडिंग करना आना चाहिए. ऐसे हम और देख लेते हैं सर्कल के अंदर भी. आप देख सकते हैं जितना अच्छे से ईयरबड से नहीं हो रहा है उतना अच्छा फिंगर से हो रहा है. तो पर्सनली एडवाइस यही है कि आप फिंगर से ट्राई करें. और बिगनर है तो स्टार्टिंग में आप भले ईयरबड. द फोर्थ मेथड इज स्टिपलिंग. सो आप लोगों में से कई लोग सोचेंगे कि ये अभी स्टिपलिंग क्या है. सो स्टिपलिंग इज़ बेसिकली अ डॉट फॉर्मेशन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ करना है तो लाइक डॉट्स हम कैसे करेंगे.
लाइक इट्स जस्ट अ डॉट फॉर्मेशन कि हमें जैसे यहाँ पे हम लाइंस के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे हम क्रॉसेस थे, यहाँ पे हम फिंगर से ब्लेंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे हम डॉट से बनाएंगे. सो देख लेते हैं इसको फिगर के अंदर भी. सो ऐसे हमें यही करना होगा डॉट के फॉर्मेशन में. अगर हम सर्कल में देखें तो हम सर्कल में भी कर लेते हैं. तो आर्टमेट्स आज के लिए बस इतना ही. अगले मेथड्स और ट्रिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक को. सो अगर आपको मेरा ये टेक्निक्स सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.